हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक असर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी नंबर 1 2 मात्रक, नंबर 2 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िए, फिर उसमें देखिए आपको क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। फिर आगे कह रहा है पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका समीकरण बनाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य, तो माना पिंड द्वारा तय की गई दूरी पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, x किलोमीटर। कितना है, x किलोमीटर है। तथा पिंड द्वारा इसको x मान लेते हैं। ठीक है, इसमें मात्रक कोई नहीं दिया है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी x है। पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कार्य y है। ठीक है, ये हमने मान लिया। पिंड द्वारा तय की गई दूरी x और पिंड द्वारा किया गया कार्य y है। तो इसमें देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार किया गया कार्य यानी y पिंड द्वारा तय की गई दूरी के क्या है, अनुक्रमानुपाती, यानी x के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, y प्रोपोर्शनल कितना है, x के। तो ये है अनुक्रमानुपाती है। अब इसको हम लिख सकते हैं y बराबर के एक्स, जहां k क्या है, अचर बल है। k क्या है, अचर बल। ठीक है, ये अब कह रहा है कि आगे इस कथन को दो चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त किए, तो हमने व्यक्त कर दिया। फिर कह रहा है अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। तो अचर बल कितना लेना है, k बराबर 5 मात्रक। ठीक है, 5 मात्रक, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर k के स्थान में 5 लिखेंगे, x समीकरण बन गया। ठीक है, ये समीकरण इसको कहेंगे नंबर 1। तो हमने 5 मात्रक लेकर कह रहा है इसका आलेख खींचिए। तो हमने k का मान कितना ले लिया, 5, अचर बल हमने लिया 5, तो ये हो गया y बराबर 5x। अब इसका आलेख खींचना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था, या इसके पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, कि अगर हमें आलेख खींचना है तो हमें कम से कम 2 बिंदु ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो आइए ज्ञात करते हैं इसको। समीकरण 1 में x बराबर समीकरण 1 में x बराबर क्या, 0 रख लीजिए। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो कितना आएगा, y बराबर 5 गुणे 0 आ जाएगा क्या, 0। y का मान कितना आ गया, 0। फिर समीकरण 1 में
x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो y बराबर 5 गुणे 1, तो कितना हो गया, y का मान 5 आ गया। ठीक है, फिर और एक आध बिंदु आप निकाल सकते हैं, तो 2 बिंदु मिल गया हमें, तो इसका बॉक्स के अंदर लिख देते हैं इसको। एक्स वाई, ये एक्स का मान 0 लिया गया है तो y का मान कितना आ रहा है, 0, ये हो गया। अगर ये x का मान 1 ले रहे हैं तो y का मान कितना, 5 आया। ठीक है, तो x वाला मान x वाले कॉलम में, y वाला मान y वाले में। अतः अभीष्ट बिंदु हमें क्या क्या मिला, एक तो मिल गया a 0,0 और दूसरा मिला है b, ये है 1,5। एक्स वाला मान पहले फिर वाई वाला बाद में। ठीक है, यानी भुज कोटि। तो अब इसका हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ये एक्स अक्ष है और इधर जो है वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष हो गया और ये ऊपर जो है ये वाला, ये क्षैतिज लाइन जो एक्स अक्ष है और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये क्या है, वाई अक्ष। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ऊपर भी लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 10, ये हो गया। फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस तरीके। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो बिंदु है, ये क्या है, मूल बिंदु। अब हमें पहला बिंदु हमारा क्या है, ए है, 0,0, तो ए बिंदु कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा। ये बिंदु हमारा कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। इसको लिख देते हैं ए बिंदु 0,0, ये वाला। ठीक है, यह। और बी पॉइंट है 1,5, भुज 1 है, कोटि कितनी है, 5, तो ये किस में आएगा, इसी चतुर्थांश में आएगा। 1 और 5 यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से लंबवत रेखा खींचेंगे ऐसे और फिर यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा 1,5, ये हो गया। ठीक है, बी पॉइंट। एक 5 हो गया ये। एक पॉइंट ए मिला हमें 0,0, ए बिंदु, और एक बी मिला। ठीक है, अब इसका हमें ग्राफ खींचना है। ये ग्राफ बन गया। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया।
हमने ए और बी को क्या मिला दिया, ये बिंदु ये था, हमारा बी था, इसको हमने मिलाया, तो इस तरीके से ग्राफ जा रहा है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने ग्राफ भी बना लिया, अचर बल 5 मात्रक लेके ग्राफ बन गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब देखिए यहाँ पे दे रहा है कि 2 मात्रक 0 मात्रक हो, पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक 0 मात्रक हो, तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो पहला कह रहा है कि कितना है 2 मात्रक, 2 मात्रक, ठीक है। और दूसरा कह रहा है, तो 2 मात्रक वाला देखिए, 2 मात्रक दूरी कह रहा है कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक, तो दूरी वाला ये क्या दिखा रहा है, ये दूरी को दिखा रहा है, ठीक है, ये दूरी को, और ये वाला क्या है, कार्य को दिखा रहा है, ठीक। वाई अक्ष जो है ये क्या कार्य को बता रहा है, और ये किसको बता रहा है, दूरी को बता रहा है, ठीक है। तो दो मात्रक दूरी, तो ये हो गया 2 मात्रक दूरी, तो कार्य हमें बताना है, कार्य देखिए कितना हो जाएगा हमारा, क्या y बराबर 5x है ना। अब इसमें हमें x बराबर कितना रखना है, 2, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, दूरी कितना लेना है, ये 2 मात्रक, 2 रखने पर, दो रखेंगे तो आएगा ये कितना, y बराबर 5 गुणे 2, यानी कितना आ जाएगा 5 गुणे 2, तो बराबर जाएगा 10 मात्रक, कितना आ जाएगा 10 मात्रक। दूसरा रखना है 0 मात्रक, दूरी कितनी है, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो रखिए y बराबर 5 गुणे 0, तो कितना आ जाएगा 0, y का मान कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो एक तो यही मिल गया हमें, एक तो ये देखिए हमने ये दूरी x यानी x का मान 0 रखा, तो y कितना है 0, यानी एक यही मिल गया हमें, ये कार्य शून्य हो रहा है। फिर एक मिला है हमें, x का मान 2 रखना है, y का मान कितना 10 मिला, तो x ये 2 है, और यहाँ ये जो बिंदु है ये क्या है हमारा 2,10 है, 2,10, ठीक है। ये तो इस तरीके से हमने 11, इस पे कुछ नाम इसको दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं सी, ठीक है, ये हो गया। तो इससे अब क्लियर है, कह रहा है कि आलेख से किया हुआ कार्य कहती है, तो आलेख से किया हुआ कार्य क्या है, जब x 2 था तो कार्य कितना हो रहा 10 मात्रक, और जब x 0 था तो कार्य क्या शून्य है, तो कार्य हमारा क्या हो रहा है शून्य, y बराबर 0, ठीक है। ये तो इस तरीके से हमारा ये आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, सबसे पहले हमने क्या किया, पिंड द्वारा तय की गई दूरी के लिए हमने एक आलेख समीकरण, मतलब एक हमें रैखिक समीकरण प्राप्त किया, यहाँ से हमें के बराबर अचर बल क्या 5 मात्रक लेना है, तो यहाँ से हमने इसको प्राप्त किया। फिर अब इसी का क्या आलेख खींचना है, इसको हमने 2 पॉइंट ज्ञात करके आलेख हमने खींच दिया। आलेख खींचने के बाद इसमें कह रहा था कि दूरी कितना, पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक 0 मात्रक होने पर उसको आलेख से हमें क्या बताना था, किया गया कार्य। तो 2 मात्रक जब हमने लिया तो यहाँ कार्य कितना आ रहा है 10, जब 2 मात्रक है दूरी तो कार्य कितना 10। फिर x जब 0 है, x जब 0 है, ठीक है, दूरी 0 है, तो y का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो इस तरीके का आंसर ये प्राप्त होता है। अब हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 है, किया गया
कह रहा है एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए। एक रैखिक समीकरण लिखिए। जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है। इस समीकरण का आलेख खींचिए। इस समीकरण का आलेख खींचिए। ठीक, आलेख खींचिए। तो ये क्वेश्चन है आपका। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है। इस समीकरण का आलेख भी खींचिए। ठीक है, तो आलेख भी खींचना है और हमें एक रैखिक समीकरण भी प्राप्त करना है। तो आइए देखते हैं इसको। तो हम मान लेंगे माना यामिनी द्वारा किया गया अंशदान x रुपए है तथा फातिमा द्वारा किया गया अंशदान y रुपये। ठीक है, ये तो यामिनी और फातिमा अंशदान कर रहे थे प्रधानमंत्री राहत कोष में। तो हमने मान लिया कि माना यामिनी द्वारा किया गया अंशदान 100 रुपये है और फातिमा द्वारा किया गया अंशदान y रुपये है। आप प्रश्नानुसार दोनों मिलकर कितना दे रहे हैं? दोनों मिलकर 100 रुपये दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 100 रुपये। तो क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर कितना दिया? 100 रुपये। कितना दे रहे हैं?
100 रुपये। तो ये हमारा क्या हो गया, रैखिक समीकरण ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हमें रैखिक समीकरण प्राप्त करना था। अब इसी का क्या करना है, हमें आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए कम से कम क्या, हमें 2 पॉइंट प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो 2 पॉइंट ज्ञात होगा तभी हम क्या करेंगे, आलेख खींच सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो इसको पक्षांतर कर दिए, y बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस x हो जाएगा। y बराबर 100 को इधर x को क्या करेंगे, 100 की तरफ करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, नंबर 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर कितना रखा जाए, x बराबर 40 रखने पर। ठीक है, x बराबर 40 रखने पर क्या आएगा, y बराबर 100 माइनस 40 तो आ जाएगा कितना, 60। y का मान कितना आ गया, 60। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 50 रखने पर। तो इसको रखेंगे y बराबर 100 माइनस 50, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या बिंदु मिला है, ये x है ये y है। तो x जब हमने 40 रखा तो y कितना आया, 60। जब x हमने कितना रखा, 50, तो y कितना आया, 50। ठीक है, तो ये मिल गया। अतः अभीष्ट बिंदु, अतः अभीष्ट बिंदु ए है 40, 60। एक्स वाला मान पहले, वाई वाला बाद में। ठीक है, बी वाला पॉइंट है 50, 50 ये। अब इसका आलेख खींचना है, तो आलेख खींचते हैं। ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। ठीक है, तो इस पे अब इस पे हमें दिखाना है कितना, 40। अब इस तरीके की संख्याएं दिखानी है, तो क्या इसमें पैमाना मान लेंगे, माना पैमाना हमारा है, पैमाना 1 इकाई बराबर 10। ठीक है, 1 इकाई बराबर 10 मात्रक। 1 इकाई बराबर क्या, 10 एकक या 10 मात्रक ले लेंगे ऐसे। 1 इकाई बराबर किसके, 1 इकाई बराबर 10। ठीक है, तो मान लेंगे, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 10, यहाँ पे 20, यहाँ 30, यहाँ 40 और यहाँ 50, यहाँ 60 और यहाँ पे 70। आगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, इधर -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, इधर -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, इस तरीके से। अब पहला बिंदु हमें क्या दिखाना है, 40, 60। ये भुज कितना, 40 और कोण कितनी है, 60 है। तो देखेंगे इस पे, भुज एक्स अक्ष पे दिखाते हैं और कोटि को कहाँ पे, वाई अक्ष पे दिखाते हैं। तो एक्स अक्ष पे 40 कहाँ, यहाँ लिखा है, और कोटि वाई अक्ष पे क्या है, यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ से लंबवत रेखा खींचेंगे। ठीक है, दोनों धनात्मक है, इसका मतलब किस में पड़ेगा, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, किस में पड़ेगा, प्रथम चतुर्थांश में। और यहाँ से लंबवत रेखा खींचेंगे, जहाँ पे दोनों काटेंगे, ये वही वाला पॉइंट हमारा अभीष्ट बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिला हमें पहला पॉइंट 40, 60। दूसरा है 50, 50। एक्स 50 है और भुज भी 50 है और कोण भी 50 है। तो यहां से लंबवत रेखा खींचेंगे ऐसे,
ये जहाँ काटेगा वही बिंदु हमारा क्या हो गया बी। ये हो गया 50, 50, ठीक है। पचास का 50। अब इसको ए और बी को क्या करेंगे, मिला देंगे। ए और बी को क्या करेंगे, मिला देंगे इससे। तो ये हमें ग्राफ मिल गया इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, ठीक है। एक क्वेश्चन और रह गया, उसको भी साफ कर लेते हैं। आठवां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इसको आप बुक में देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। दिया है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, ठीक है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यह फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है, ठीक है। तो आपके पास से एक समीकरण दिया हुआ है। क्वेश्चन 8 दिया है, यह बराबर 9/5 सी प्लस 32, ये आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है एक रैखिक समीकरण दिया गया है। पहला कह रहा है सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर दिए गए रैखिक समीकरण आलेख लिखें, ठीक है। पहला आपसे कह रहा है सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। रैखिक समीकरण आलेख खींचिए, ठीक है। तो ये जो आपको दिया है, इसको कह रहा है कि एक्स अक्ष को फ़ारेनहाइट और वाई अक्ष को, हाँ, सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का क्या खींचना, आलेख खींचना है, ठीक है। तो आलेख खींचने के लिए हम क्या करेंगे, तो मान लेंगे, माना सेल्सियस को सी को हम क्या एक्स मान रहे हैं, एफ को वाई मान रहे हैं, एफ बराबर वाई, माना सी बराबर
एक्स और ये बराबर वाई। ठीक है, ये हम इसको मान लेते हैं। तब समीकरण क्या हो जाएगा, तब y बराबर 9/5 x प्लस 32, ये समीकरण बन गया। ठीक है, रैखिक समीकरण बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको समीकरण 1 कह देते हैं। समीकरण समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, 0 रखेंगे तो 9/5 गुणे 0 प्लस 32, तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, और फिर समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, x बराबर 5 रखेंगे तो कितना आएगा, y बराबर 9/5 गुणे प्लस 32। अब यहां से देखिए 5, x का मान हमें क्या रखना है, 5 रखना है, तो 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 32 आ जाएगा, कितना, 41। ठीक है, कितना आ गया, 41 आ गया। ऐसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 9/5 है, तो हम x का मान वही लेंगे जो क्या हो, कट जाए आसानी से। जैसे हमने 0 लिखा, फिर 5 लिखा, अब क्या -5 ले सकते हैं। y बराबर समीकरण ऐसे 3-4 बिंदु आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, y बराबर -5 रखने पर समीकरण 1 में y बराबर -5 रखने पर, तो रखिए y बराबर 9/5 गुणे -5 और प्लस 32, तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, -9 प्लस 32, तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, 23 आ गया। अब ऐसे आप और रख सकते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 10 रखने पर, 10 रखिए तो कितना होगा, y बराबर 9/5 गुणे 10 प्लस 32, तो कितना आएगा, 5 × 5 5 × 10, तो हो गया 9 × 18 प्लस 32, तो ये कितना आ जाएगा, 50। y का मान कितना है, 50। ठीक है, फिर समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर, तो रखेंगे y बराबर 9/5 गुणे 20 और प्लस 32, तो 5 × 5 5 × 20, तो कितना हो गया, 4 × 36 प्लस 32। तो ये आ जाएगा y का मान 36 68 है, कितना आ जाएगा, x बराबर -20 रख देते हैं। ठीक है, x बराबर -20 रख दीजिए, तो -20, तो कितना होगा, 5 × 20 -4 आ जाएगा, और फिर 9 × 36 -36 प्लस 32, तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -4। y का मान कितना है, -4 है। ठीक है, ऐसे 40 रख सकते हैं। समीकरण 1 में x बराबर -40 रखने पर, तो इसमें रखेंगे बराबर 9/5 गुणे -40 प्लस 32, तो 5 × 5 15 40 -8 आ गया, तो गुणा करेंगे 9 × 8 72 -72 प्लस 32, तो y का मान कितना आ गया, -40 आ गया। ठीक है, ये x का मान -40, तो क्या क्या बिंदु मिला, बना लेते हैं बॉक्स ऐसे।
एक्स वाई, एक्स का मान कितना रखा गया 0, एक्स का मान 0 रखा गया तो कितना आया, वाई का मान 32 आ जाता है। एक्स का मान 5 जब रखा गया तो वाई का मान कितना है 41, और फिर एक्स का मान -5 रखा गया तो वाई का मान कितना है 23, एक्स का मान 10 रखा गया तो वाई का मान कितना है -10 रखा गया तो वाई का मान कितना है 50। ठीक है, फिर y का मान 20 रखा गया है, y का मान -20 रखा गया है तो क्या है y x का मान -20। ठीक है, x का मान -20 रखा गया तो y का मान कितना है -4, और x का मान -40 रखा गया तो y का मान कितना है -40 आ गया। अब इसका हमें आलेख खींचना है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष, ठीक है, ये एक्स अक्ष है, और ये वाला क्या है वाई अक्ष, यहां मूल बिंदु। अब इसमें हम पैमाना मान लेंगे, माना पैमाना बराबर कितना, 1 इकाई बराबर 1 इकाई बराबर 5, 1 इकाई बराबर किसके 5 एकक के। ठीक है, 1 इकाई बराबर 5 एकक, तो यहां लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60, ये हो गया 70, ऐसे ऊपर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इधर -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, फिर -90, इधर -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80। ठीक है, अब हमें जो दिखाना है उसको इस पे दिखाते हैं। पहला पॉइंट हमारा कितना है 0,32, ये पहला हमारा है कितना 0,32, दूसरा है 5,41, तीसरा है -5,23, और अगला है 10,50, और फिर उसके बाद है -20, -4, और -40, -40, ये है, इसको दिखाना। तो ये दिखाते हैं इसको। पहला पॉइंट 0,32, 0,32, 0 भुज 0 है और कोण कितनी है 32, तो भुज y अक्ष पे 0 होता है 30, लगभग यहाँ आएगा कहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया ये 0,32 वाला, 0,32। ठीक है, ये हो गया। फिर 5,51, तो x अक्ष पे 5 और उस पे y अक्ष पे कितना 41, तो ये 5 है और 41 जाएगा यहाँ कहीं। ठीक है, ये दूसरा बिंदु हमें मिल गया 5,41। फिर -5,23, -5 भुज -5 है, ये थोड़ा गलत लिख दिया गया। ठीक है, इसको सही करते हैं।
इसको देखिए 5 5 के अंतर पे लिखा ना, तो यहाँ क्या रहेगा, 5 रहेगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 नहीं 15, ये 15 हो गया, और फिर इसके ऊपर 20, फिर यहाँ 25, फिर यहाँ 30, 35, 40, फिर 45, यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया है, 35, 40, फिर 45, 50, 55, फिर यहाँ 60, ऐसे इधर भी 45 हो गया, फिर 50, फिर 55, फिर 60 और फिर 65, ऐसे इधर भी -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35, -40, -45, -50, -55, -60 और -65, ये होगा। इधर -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35, फिर -40, -45, -50, -55, -60, ये। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया 0,32। तो वाई एक्स पे भुज क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पे 30 है, तो ये इसी के ऊपर थोड़ा यहाँ पे हमारा ये पॉइंट हो जाएगा कितना, 0,32 होगा। फिर 5,41, 5,41, 5 है और 41 यहाँ कहीं आएगा, ये बी वाला पॉइंट हमारा हो गया 5,41, ठीक है। दूसरा सी वाला -5,23, -5 है और भुज कितना है, 23, तो ये जो जाएगा 23 यहाँ इसकी सीध में यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, ये सी पॉइंट है -5,23 वाला ये। फिर 10,50, भुज 10 है और कोट कितनी 50, तो भुज 10 हो गया और कोट कितनी 50, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ, ये आएगा यहाँ पे 10,50 और ये जो है ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी 5,41, ये हो गया। फिर अगला है -20, -40, -20, -4, तो -20 भुज पे -20 और इसमें -4, तो यहाँ कहीं आएगा ये -20, -4 हो गया, ठीक है। फिर -40, -40, तो -40, -40 यहाँ भुज है और कोट -40 यहाँ पे, तो इसको मिलाओगे तो ये जो है ये, तो यहाँ कट करेगा, ये हो गया हमारा -40, -40। अब इन सभी को क्या करेंगे, मिला दीजिए। ये जो ग्राफ इसका सही, ठीक है, ऐसे बनेगा। इसका सही सही बनाएंगे तो इसी तरीके से बनेगा, यहाँ ऐसे सही तरीके से ग्राफ आप पट्टी पेंसिल की सहायता से बनाएंगे तो आपका ग्राफ सही बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें ये हमारा